पढ़ जाता है, उसका ट्वीट उसके पास में पहुंच जाता है और वो पढ़ लेता है, उसके पास में दूध ट्रेन में पहुंच जाता है। वो क्या प्रधानमंत्री हम लोगों के धरने को नहीं जानता? हर चीज वो जरूर सुनेंगे, क्योंकि इन्होंने ही दिया है, इन्होंने ही हकमारी किया है, चाहे जैसे भी हकमारी हुई हो। और आपने जो अभी इनसे हमारे साथी से पूछ रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री दिवाली और होली मनाने जाते हैं, तो इसके पीछे क्या कुछ खास आदमी जो है ना, वहाँ पे एक बनाया जाता है, कुछ खास जवानों को, अफसर जो है अपने चुनिंदे जवानों को वहाँ पे रखते हैं उसके लिए। ये तुम लोग जाएगा प्रधानमंत्री के इसमें, और भी साथी लोग हैं, देख लीजिए, यही होता है। हम भी थे जब जॉर्ज फर्नांडिस जाते थे, तो खास आदमी जो नहीं कुछ बोलने वाले होते थे, चुपचाप वहाँ रहना है, कैसे खाना है, क्या करना है, नौटंकी करके वहाँ से प्रधानमंत्री को क्या अचानक चले जाएं, कहीं मिल लें तो पता चले। माना जा सकता है कि वहाँ भी कहीं ना कहीं मोनोपोली बहुत ज़्यादा है। हाँ बिल्कुल, ऑफिसर्स की मोनोपोली हर जगह हावी है, जो माननीय प्रधानमंत्री को पता नहीं है। और उसी का दुष्परिणाम है ओरोप 2 में जो इतनी बड़ी विसंगति हुई है। 2014 के बाद रिटायर आए प्रीमेच्योर वाले को इससे बाहर कर दिया गया है ओरोप से। जो डिसेबल पेंशन में भी इतना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है, फैमिली पेंशन में इतना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है, एमएसपी में इतना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है, ये कहीं न कहीं जो है अफसर जो सेना के रिटायर्ड अफसर हैं, वो माननीय मंत्री को और ये जो रिवीजन टीम थी, इनको गुमराह कर दिया। तो क्या आपको नहीं लगता है कि जो जवान हमारे बॉर्डर पर सिक्योरिटी देते हैं पूरे देश के लिए, उनका अपना भी घर परिवार होता है, फिर परिवार को चलाने के लिए जो प्रीमेच्योर इसके लिए खास तौर पर ये ओआरओपी का गठन किया गया। यस, और ये बड़े बड़े अधिकारियों ने इसको मिलकर इसका जायजा लिया था कि बिल्कुल ये होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो सिपाही हैं, हमारे जो जवान हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। और अब सामने में ये आ रहा है कि उन्हीं जवानों की घपला फेरी से ही आप लोगों को यहाँ पे रोड पे आना पड़ा। हाँ, ये ऑफिसर जो है अभी तक ये सोच रहे थे कि जवान और जेसीओ में आंदोलन करने की शक्ति नहीं है, उनको दिमाग नहीं है कि वो एक आंदोलन खड़ा कर लेंगे हमारे खिलाफ। और 14 नवंबर 2022 को यहीं पे सबसे लास्ट आंदोलन ऑफिसर जो है हमारे जवान जेसीओ की एकता को दिखा करके यहाँ, और वो ओरोप 2 का पूरा पैसा ले गए। जो 23,000 करोड़ की बात हो रही है, 23,000 करोड़ का 85% पैसा सब ऑफिसर ले गए, और अभी वो चुप हैं। अभी आप सुप्रीम कोर्ट की भी बात कर रहे थे ना, सुप्रीम कोर्ट में क्या वही ऑफिसर जो पैसा लिए है ना, वही ऑफिसर अपने बंदे से केस करवाए कि जल्दी हमको पैसा रिलीज किया जाए, ताकि जवान में आपस में फूट हो जाए, वो ऑफिसर 10-20 हजार लेकर के चुप हो जाए। ये इसके पीछे साजिश थी। ये आप मुझे बताइए कि जिस तरीके से कहते हैं कि ऑफिसर्स का उनका एक अपना ग्रेड है और आप लोग आवाज उठाते हैं, लेकिन आप लोगों के संगठन की तरफ से कोई भी ऐसा चेहरा अभी तक नहीं आया जो कि डायरेक्ट। देखिए, ऐसा है, हम लोगों को दो तरफ ध्यान देना पड़ता है। एक हमारी चीजें दो हैं, परेशानियां दो हैं। एक जो वर्दी में हमारे सैनिक हैं, हमारे जो वर्दी में है, और जो वर्दी उतार करके बैठे हुए हैं। अगर हम कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे, हमारा कुछ अगर यहाँ पे हम कोई गलत व्यवहार करते हैं, तो उसका असर वहाँ पर पड़ेगा, क्योंकि पूरी कमान तो उनके हाथ में, उन्हें हरास किया जाएगा। और हरास करने में फौजी रूल्स रेगुलेशन ऐसे हैं, कोर्ट मार्शल हो गया, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हो गया, इसमें फंसा दो, उसमें फंसा दो, तो वो बेचारे जो है कुछ भी नहीं कर सकते। उसका फायदा वो लोग उठा रहे हैं, और वो समझते हैं कि यही इनकी मानसिकता रिटायर होने के बाद में भी बनी रहेगी। लेकिन ऐसी बात नहीं। आज हम जो है यहाँ पे धरने में बैठे हैं, लेकिन इस चीज को अपने दिमाग में रखे हुए हैं कि हमारे किसी भी प्रकार के धरने से उनको हानि न पहुंचने पाए। यह हमारा उत्तरदायित्व है, उसको भी सोचना, कहीं ऐसा ना हो कि उनको कुछ हो जाए, क्योंकि वो तो मनमानी करने पे उतारू है। जब आदमी को लगता है कि मैं डूबने वाला हूँ, तो हाथ पैर मारने लगता है, भले उसको तैरना आता हो ना आता हो। तो इस तरीके से हमारे लोगों के हालात हैं। हर परिस्थिति को जानते हैं, सब कुछ समझते हैं, लेकिन जो है उतना ज़्यादा नहीं बोल सकते जितना बोलना चाहिए। और इसी का कारण रहा, अंधे होकर के हम भेड़ियों की तरह उनके पीछे लगे रहे। और उन्होंने हमको क्या दिया? उन्होंने केवल धोखा दिया। उन्होंने समझाया बेवकूफ़ है, इनको जितना चाहो लपेटते रहो, जिनसे जैसे चाहो वैसे काम करवाते रहो, जैसे सर्विस में, और वैसे ही उनको रिटायरमेंट के बाद में जो है उन्होंने ट्रीटमेंट कर देना शुरू किया। लेकिन आज उनको भी महसूस हो गया, तभी हमारे कर्नल और जनरल के लोग जो है मैसेजेस आते हैं, वीडियो आते हैं कि भाई इस सैनिक आंदोलन को कुचल दो। आपने सुना होगा कि ऐसे भी कमेंट्स आ रहे हैं कि सैनिक आंदोलन को कुचल दो। जिनके बल पर, जिनकी सीढ़ियों पर चढ़ करके आप वहां तक पहुंचे, आज उसी को बोल रहे हैं भैया इसको कुचल दो, क्योंकि उनका तो काम हो गया, उनका काम हो गया, उससे कोई लेना देना नहीं है। सर, एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते ये राष्ट्रीय न्यूज़ आपसे आग्रह करता है, क्योंकि हमें कई फोन कॉल्स आ रहे हैं, खासतौर पे पंजाब से हमारे पास में कॉल आ रहे हैं, और कुछ पेपर्स की कटिंग हमारे पास में भेज रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि आप जो वो कवर कर रहे हैं और जिस तरीके से
सैनिकों के बारे में दिखा रहे हैं जो पूर्व सैनिक हैं, और वो जो कह रहे हैं बिल्कुल उनको कुछ पता नहीं है। वो लोग उनको कुछ लॉ और कंडीशन का कुछ उनको पता है ही नहीं। सब हम लोग ऑफिसर्स मिल करके और उनके लिए काम किया हम। सरकार को भी मालूम हो गया है कि जो गलती हमसे हुई है वो वास्तव में गलती हुई, किसके द्वारा हुई, क्यों हुई, कहाँ पे घपला हुआ है, ये जो है उस चीज को बता नहीं पा रहे, इसीलिए आज सरकार चुप है। ऐसा नहीं है जो प्रधानमंत्री जी, जिस देश का प्रधानमंत्री, एक जो है बच्चे को दूध कम पड़ जाता है उसका ट्वीट उसके पास में पहुंच जाता है और वो पढ़ लेता है, उसके पास में दूध ट्रेन में पहुंच जाता है। वो क्या प्रधानमंत्री हम लोगों के धरने को नहीं जानता?